of files from storage point of view। कल के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ फाइल्स डिस्कस की थी यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे पहले हम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ फाइल्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। होपफुली वो आपको अच्छे से आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ फाइल्स को। स्टूडेंट्स, स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है फाइल्स को। नंबर 1 सीक्वेंशियल फाइल्स होती हैं, नंबर 2 जो है वो डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स हैं, और नंबर 3 जो है वो इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल्स होती हैं। सबसे पहले हम सीक्वेंशियल फाइल्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा ये एक फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो शो किया है। इसके अंदर टोटल ये 9 रिकॉर्ड्स हैं एक फ़ाइल के अंदर। अब आप ये देख रहे हो कि ये 9 के 9 रिकॉर्ड्स जो हैं वो एक सीक्वेंस में जो है वो इसके अंदर स्टोर किए गए हैं। पहला जो है ये नंबर 1, ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, ये सेकंड है, फिर ये थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर 6, 7, 8 और 9। अब सपोज करो हमारा टारगेट जो है वो इस वक्त 5th वाला जो रिकॉर्ड है इसको एक्सेस करना है। तो जो आपका सीक्वेंशियल फाइल्स होंगी उसमें आप कैसे 5th रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो। आप डायरेक्टली 5th रिकॉर्ड तक नहीं पहुंचते, आपको पहले फर्स्ट रिकॉर्ड को एक्सेस करना होगा। यहाँ से आप सेकंड पे जाओगे, सेकंड से फिर थर्ड पे जाओगे, थर्ड से फिर फोर्थ पे जाओगे, और फिर उसके बाद आप अपने जो आपका टारगेटेड रिकॉर्ड है फिर आप उसको एक्सेस करते हो। सो हम ये कहते हैं कि दीज फाइल्स स्टोर डाटा एज इट अराइव्स वन आफ्टर द अदर इन द सीक्वेंस। ये आप देख रहे हो कि ये एक के बाद दूसरा एक सीक्वेंस के अंदर हमने सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डाटा है, उनको स्टोर किया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स, दीज फाइल्स टेक टाइम टू स्टोर डाटा। स्टोर करने में भी टाइम लेती हैं और ऑफ कोर्स उनको एक्सेस करने में भी टाइम लगता है कि हम डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर सकते, हमें बारी बारी सबको जो है वो पहले एक्सेस करना पड़ता है, फिर हम अपने टारगेटेड डाटा के ऊपर पहुंचते हैं। सो द डाटा स्टोर्ड इन दीज फाइल्स आर एक्सेस्ड सीक्वेंशियली। ये आपके सामने है, एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो आप डाटा को एक्सेस करते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू गो टू द लास्ट रिकॉर्ड इन द सीक्वेंशियल फाइल, यू विल हैव टू रीड ऑल द प्रीसीडिंग रिकॉर्ड्स बिफोर रीच। अब ये आपके पास, आपने 5th वाले रिकॉर्ड को देखना था, तो आपने क्या किया, आपने इसके पीछे वाले जो प्रीसीडिंग रिकॉर्ड्स हैं उस सब को आप पहले आपने उनको एक्सेस किया और फिर आप इस वाले रिकॉर्ड पे पहुँचे। अब ये कहाँ पे यूज़ होती है, या आप ये कहो कि कौन सा स्टोरेज मीडिया है जो सीक्वेंशियल फाइल जो है वो जिसमें होती है, वो मैग्नेटिक टेप। आजकल ये मैग्नेटिक टेप इतना हम यूज़ नहीं करते, लेकिन पहले जो है वो मैग्नेटिक टेप बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। आपको याद होगा, अगर आपको कुछ थोड़ा सा हम पास्ट में जाएं तो आपको कुछ कैसेट्स का याद होगा। कैसेट प्लेयर्स जो थी उनमें छोटी सी कैसेट्स होती थी, उनमें जो है वो एक्चुअली मैग्नेटिक टेप जो है वो यूज़ होती थी। और आपको याद होगा कि उसमें आपने अगर कोई रिकॉर्ड या कोई डाटा या कोई भी चीज़ आपने जो बहुत आगे स्टोर हुई है उसको आपने अगर रिट्रीव करना होता था तो आपको उसको फॉरवर्ड करना पड़ता था, या फिर आपने अगर पीछे जाना होता था तो उसको आपको बैकवर्ड जो है वो करना पड़ता था, और फिर आप जो है वो अपने रिकॉर्ड के ऊपर पहुंचते थे उसको एक्सेस करने के लिए। सो सीक्वेंशियल फाइल्स जो होती हैं उनमें डाटा एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर होता है और फिर उसी सीक्वेंस में आप उनको एक्सेस भी करते हो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो है डायरेक्ट और रैंडम फाइल। अब ये आपके सामने मैंने एक और फिगर ड्रॉ की है, इसके अंदर 6 रिकॉर्ड्स हैं टोटल। आपने ये 6 रिकॉर्ड्स जो हैं वो यहाँ इसके अंदर स्टोर हैं। आपने अगर 4th रिकॉर्ड को एक्सेस करना है, ये ब्लू शेड मैंने ये इसलिए किया था कि आपको आइडिया हो कि ये रिकॉर्ड जो है वो एक्सेस करना है आपको। इसमें क्या है, इसमें वैसा बिल्कुल नहीं है कि आप पहले सेकंड पे जाओ, फिर थर्ड पे जाओ, फिर आप 4th पे जाओ। आप इसको डायरेक्टली जो है वो एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपका जो कॉम्पैक्ट डिस्क, जो सीडी आपके पास होती है, उसमें जो डाटा आपका स्टोर होता है वो ऐसा ही है। आपने जिसको एक्सेस करना है आप उसको डायरेक्टली जो है वो एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ सीडी में नहीं, बल्कि अब जो आपकी हार्ड डिस्क हैं, जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क हैं, यूएसबीज, कुछ भी जो है, जितने भी आपके पास जो अब स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, उसके अंदर आपका डाटा जो है वो डायरेक्ट होता है और आप उसको रैंडमली या डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हो।
सो रिकॉर्ड इन दिस टाइप ऑफ फाइल इज स्टोर्ड ऑन अ कैलकुलेटेड एड्रेस, कैलकुलेटेड एड्रेस, यानी ये 4th है तो इस एड्रेस के ऊपर जो है वो स्टोर है और इसी एड्रेस से आपने इसको एक्सेस भी कर लेना है. ईच रिकॉर्ड इज एक्सेस डायरेक्टली, एवरी रिकॉर्ड इज stored on a particular location and have a unique address. Data is accessed using these addresses. So आपके सामने है ये 6 रिकॉर्ड्स हैं, 6 इनके एड्रेसेस भी हैं और हर किसी के अंदर डाटा जो है वो स्टोर है. तो जब आपने इसको एक्सेस करना है तो फिर आप उनको इनके एड्रेसेस के अकॉर्डिंगली एक्सेस करते हो. एंड देन डाटा एक्सेसिंग इन दीज फाइल्स इज़ वेरी फास्ट. आपके सामने आपने 4th को एक्सेस करना है, आप डायरेक्टली एक्सेस करिए, टाइम वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं है. और CD-ROM या मैग्नेटिक डिस्क जो हैं वो ETC यूज़ होती हैं एज स्टोरेज मीडिया फॉर दिस फाइल्स. सो जो नेक्स्ट आपके पास है वो है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल्स. स्टूडेंट्स, इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल्स जो हैं ये इनफैक्ट आपके पास डायरेक्ट और सीक्वेंस दोनों का कॉम्बिनेशन है. जब आप डायरेक्ट और सीक्वेंस दोनों को मिक्सअप कर देते हो तो वो आपके पास इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल जो है वो बन जाती है. अब इसमें क्या है कि सपोज करो ये आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कुछ डाटा है 4711 से लेके 8710 तक और नेक्स्ट जो आपके पास टेबल है इसमें 8711 से लेके 1012 तक आपके रिकॉर्ड्स हैं. अब पीछे जो है ये मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स टेबल. अब ये जो टेबल है ये आपको बता रहा है कि आपके पास इस वक्त 2 रेंजेस हैं, एक 4711 से स्टार्ट हो रही है और दूसरी जो रेंज है वो 8711 से स्टार्ट हो रही है. अब सपोज करो आपको डाटा जो है वो लेना था 7712 का, तो आप पहले यहाँ से देखोगे इस इंडेक्स टेबल से कि आपका जो डाटा है वो किस रेंज में होगा. वो आपका डाटा इस वाली रेंज में होगा या आपका डाटा इस वाली रेंज में होगा. तो ऑफ कोर्स आप ये देख रहे हो कि आपका डाटा जो है वो इस वाली रेंज में है. तो यहाँ से फिर आप इस डाटा को जो है इस इधर यहाँ पे ये आपके पास डायरेक्ट एक्सेस होगी और इधर जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है. आपने अगर 7712 को करना है तो वो फिर एक सीक्वेंस में आप जो है वो सारे रिकॉर्ड्स करोगे, जैसे हमने पहले सीक्वेंशियल एक्सेस में देखा था कि आप पहले फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड इस तरह से वो करोगे. तो ये इसलिए यहाँ पे जो है वो आपका सीक्वेंस में डाटा स्टोर हुआ है और इधर जो है वो आपकी डायरेक्ट है. तो जब आप ये देखते हो कि डायरेक्ट या फिर रैंडम और सीक्वेंशियल दोनों मिल रहे हैं तो फिर आप इसको कहते हो इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल. इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल इसको हम इसलिए कह रहे हैं कि ये इंडेक्स से क्रिएट हुआ है और ये सीक्वेंस के अंदर यहाँ से आप डाटा जो है वो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली जो है वो एक्सेस करते हो. सो इट इज़ कॉल्ड इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल्स. So students, the data in this type of file can be accessed randomly or sequentially based on a key value. अब key value क्या है? ये आपकी key value है. एक ये है, एक ये है. आपको पता चल गया कि 4711 से स्टार्ट होके आपका डाटा जाहिर है कहाँ तक जाएगा, 8710 तक जो है वो इस वाली रेंज में जाएगा और दूसरी जो रेंज होगी वो 8711 से स्टार्ट हो रहा है. अब ये जहाँ तक भी जाए, कोई लिमिट इन्होंने नहीं दी हुई. तो ये आपके पास जो है वो एक की है और यहाँ जो डाटा एक्सेस हो रहा है वो इस की के अकॉर्डिंगली एक्सेस हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल्स. अब स्टूडेंट्स, एन इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल, ईच रिकॉर्ड इज स्टोर्ड along with its location. For this reason, index is created to store the location of each record. अगर मैं बैक जाती हूँ तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि लोकेशन जो है वो ये है और रिकॉर्ड्स ये हैं. ये इंडेक्स है, इंडेक्स टेबल है और ये आपका रिकॉर्ड वाला टेबल है. सो आपके पास यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल, ईच रिकॉर्ड इज स्टोर्ड along with its location. यूजुअली इंडेक्स इज क्रिएटेड इन न्यू फाइल कॉल्ड इंडेक्स फाइल, जैसे आपने पीछे देखा. द इंडेक्स फाइल इज अपडेटेड व्हेन एवर न्यू रिकॉर्ड इज एडेड और डिलीटेड. वो आपको अपडेट करना पड़ेगा इसलिए कि आप एक नया रिकॉर्ड कर रहे हो. फिर मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड इन इट एज इट पेयर इंडेक्स इज स्टोर टू लोकेट द फाइल. आप अगर पीछे जाते हो तो एक ये टेबल है, एक ये टेबल है, इसमें भी इंडेक्स है, इसमें भी यूज़ हो रहा है ये, तो इसलिए ये पेयर बन जाता है. तो इसलिए क्या होगा, आपके पास स्पेस जो है वो ज़्यादा यूज़ होगी. स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना.